हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो कल आयोजित होने वाली यूके पीएससी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ऑल द बेस्ट। जाइए, अच्छे से जाइए, फ्री माइंड होके जाइए और आराम से दोस्तों पेपर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो निश्चित ही आप लोगों का एग्जाम पेपर अच्छा जाएगा। तो आप सभी लोगों को एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में कि आपको एग्जाम देते समय क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। वैसे तो मैं हर बार आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों के लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो इसी के रिगार्डिंगली मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कल आपका एक शिफ्ट में एग्जाम पेपर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं और आप लोगों का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का एग्जाम पेपर है, जिसमें आपके कुल 150 क्वेश्चन आने हैं। तो 2 घंटे में दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपका टाइम एक बहुत बड़ा इश्यू रहने वाला है। तो समय का ध्यान रखें। पेपर देते समय सबसे जरूरी चीज समय ही है, क्योंकि अभी तक आप जो यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम पेपर देते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, उनमें 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है, 10 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, वो भी नॉर्मल से होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के करने हैं और साथ में 100 मार्क्स का जीएस वाला सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। तो इसलिए आपको अपना टाइम का जरूर ध्यान देना है, टाइम के अकॉर्डिंगली आपको पेपर सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एग्जाम देते समय अपने साथ में अपना एडमिट कार्ड के साथ में अपना आधार कार्ड और उसके साथ में आपकी एक फोटो होनी अनिवार्य है। तो ये चीज़ें आप लेकर जरूर जाएं। आपको पेन भी यहाँ पर खुद से लेके जानी है, तो पेन भी आप लेके जाएं और साथ में मास्क या सैनिटाइजर, ये चीज़ें अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। मास्क पहनना भी दोस्तों बहुत कंपलसरी है, तभी आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। तो ये तो होगी बेसिक सी चीज़ें कि एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, साथ में पेन भी लेके जानी है और मास्क वास्क भी पहन के जाना है। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसी चीज़, डिजिटल चीज़ आपको कमरे के कक्ष के अंदर नहीं ले जानी है जिससे आपको भविष्य में कोई नुकसान हो। ठीक है, बाकी आप लोगों का कल 10 बजे से पेपर है दोस्तों, तो कोशिश ये कीजिएगा कि परीक्षा से आधे घंटे पहले आप वहां पे पहुंच जाएं और 9:40 तक तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आपको पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि 20 मिनट उसमें लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में कि 20 मिनट के बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कोशिश ये करना कि 9:30 तक या 9:15 9:20 तक आप लोग अपने सेंटर्स पे पहुंच जाएं, ताकि फ्री माइंडली आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएं। तो दोस्तों देखिए, तैयारी आप सब लोगों ने की होगी, अभी लास्ट टाइम है, फिलहाल आप आज रेस्ट कीजिए। और करंट अफेयर्स मेन चीज़ है दोस्तों, करंट अफेयर 20 से 25 नंबर का जो पूछा जाना है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा उसे रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए, पेपर अटेम्प्ट कीजिए और आपका पेपर निश्चित ही अच्छा जाएगा। बाकी जब भी आप अपनी ओएमआर सीट भरेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग समझदार हैं, लोअर पीसीएस का एग्जाम पेपर दे रहे हैं, तो आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल सटीक भरनी है और अपना जो भी उसमें चीज़ आपको लिखनी होगी, अनुक्रमांक हो गया या नाम हो गया, आपका पदनाम हो गया, मेनली रोल नंबर, और जो गोले आपको करने हैं, खासकर जो पेपर सेट होता है कि कौन सा पेपर सेट आपको मिला है, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपकी सिग्नेचर हो गया, ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ओएमआर सीट भी गोले उसमें काफ़ी छोटे छोटे टाइप के होते हैं, 150 क्वेश्चन वहाँ पे आपको गोले करने रहते हैं। उसमें दोस्तों आपको ध्यान से करना है। कभी कभी क्या होता है कि 11वें के चक्कर में 12वें में गोला हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखनी है कल पेपर देते समय, कि जो भी आप गोला कर रहे हैं अपनी ओएमआर सीट में, तो उसे ध्यानपूर्वक करें। ऐसा नहीं है कि आप 11वें प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं और वो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाए, तो इन चीज़ों से बचें दोस्तों। बाकी कुछ अभ्यर्थी हमारे लगातार ये कहते हैं कि सर लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है, तो इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सेफ स्कोर का ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कितना रह सकता है, क्योंकि ये चीज़ आपकी पेपर लेवल पे डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। बाकी देखिए, लोअर पीसीएस में इस बार आपका अच्छा खासा कंपटीशन है, अच्छे खासे अभ्यर्थी हैं जो कि पेपर को देने वाले हैं। शायद 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस बार में लोअर पीसीएस का फॉर्म को भरा हुआ है। ठीक है, तो कंपटीशन भी अच्छा खासा है और अभी हाल ही में यूके ट्रिपल एससी के भी एग्जाम्स हुए हैं, लगातार बैक टू बैक एग्जाम हुए हैं, तो अभ्यर्थी तैयारी में भी अच्छी है। तो लेकिन अगर हम प्रीलिम्स के लिए बोलें तो प्रीलिम्स के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली दोस्तों, मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहूंगा कि 95 के प्लस अगर आप चले जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, आपका प्रीलिम्स के लिए वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए निगेटिव मार्किंग से बचें, क्योंकि 1/4 आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग भी होनी है। बाकी दोस्तों आप लोग जाइए आराम से। अब ऐसा नहीं है यार कि आप लोग मुझसे बाद में बोले कि सर आपने तो 95 बताया था कि 95 में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के हिसाब से या यूकेपीएससी की जो कट ऑफ रहती है प्रीलिम्स की, उसके हिसाब से आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपका पेपर सरल आ जाएगा तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा भी बढ़ जाए। अगर पेपर थोड़ा इजी आ गया तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, और पेपर अगर हार्ड आ गया तो थोड़ा सा
मेरिट यहाँ पे कम भी जा सकती है प्रीलिम्स की, ठीक है। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है। और ये 95 वाला या 90 to 95 जो क्राइटेरिया है, ये मेनली मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ। तो ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं या जो अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, वो थोड़ा सा यहाँ से कम करके चल सकते हैं। वरना प्रीवियसली एग्जाम्स का अगर हम देखें दोस्तों, तो जनरल के लिए आपको 90 प्लस अगर आप हैं या 95 प्लस हैं, तो 95 प्लस में तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं कि यार आपका प्रीलिम्स में तो एक्चुअलिटी में हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन 95 प्लस अगर आपके मार्क्स रहते हैं, अगर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक सा है आपका या मॉडरेट टू मॉडरेट टाइप का भी पेपर है, अगर आप 95 प्लस स्कोर कर रहे हैं वहाँ पे, तो प्रीलिम्स में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी आप लोग पेपर के लेवल के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, तो आप 90 के आसपास करके या 90 प्लस में भी सेफ जोन में जा सकते हैं, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेटली आप 90 तो मान के चलिए कि लाने ही लाने हैं। सेफ जोन में जाना है तो 95 प्लस आपको फिर वहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी SC ST या OBC कैंडिडेट थोड़ा सा यहाँ से 2-2 नंबर कम करके अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जाइए पेपर देने, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने मेहनत करी हुई होगी। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, एग्जाम्स को ध्यान से करिएगा। UKPSC का दोस्तों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन करना है, उसे थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, वहाँ पे जल्दीबाजी मत कीजिएगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये पोर्शन आपका ऐसा है, अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है दोस्तों, तो आप यहाँ पे 50 में से 50 नंबर भी ला सकते हैं, या 50 में से 40 या 45 नंबर भी ला सकते हैं बजाय। और अगर आप GS को स्किप भी करना चाहें, कुछ क्वेश्चन स्किप भी करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जिनका मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं है, तो रीजनिंग तो एटलीस्ट सभी की ठीक ठाक सी होती है, मैथ बहुत सारे लोगों की अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग GS वाले सेक्शन और उत्तराखंड वाले सेक्शन पर विशेष कमांड अपनी बना के चलें। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। कल जाइए आराम से, जो भी चीजें रिक्वायर हैं आपको लेके जानी है दोस्तों, एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, उसके साथ में एक फोटो, मास्क आपको पहन के जाना है, साथ में एक पेन भी लेके जानी है। और बाकी आपको किसी प्रकार की ऐसी अवैध चीजें एग्जाम सेंटर के अंदर लेके नहीं जानी है। जब भी आप एग्जाम देते समय जाएं, तो सेलफोन वगैरह वगैरह बाहर पे जमा कर दें। और दोस्तों अगर आपके आसपास में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई शिक्षक किसी भी अभ्यर्थी की मदद